रोज की तरह आज भी जैसी की नींद घर में हो रहे झगड़े से ही खुलती है। उसकी मौसी मैरी अपने पति को बुरा भला कह रही थी क्योंकि उसने राशन खरीदने के सारे पैसे नशे में उड़ा दिए थे। जैसी उन्हें शांत होने को कहती है, लेकिन जब वो दोनों शांत नहीं होते तो जैसी अपने कमरे में आती है और कुछ पैसे निकालकर मैरी को देती है ताकि वो आज के खाने का इंतजाम कर सके। जैसी के माता पिता नहीं थे, इसीलिए वो अपनी मौसी के साथ ही रहती थी। मैरी लोगों के गंदे कपड़े धोकर पैसे कमाती थी, जबकि उसका पति जॉन रिक्शा चलाता था। दोनों मुश्किल से अपना परिवार पाल रहे थे, इसीलिए जैसी भी पैसे कमाती थी। जैसी एक क्लब में डांसर थी। यहाँ वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए मर्दों का पानी भी निकालती थी। जैसी से पानी निकलवाने के लिए लोग उसे मुंह मांगी कीमत देते थे और ये बात कुछ लड़कियों को पसंद नहीं थी। एक रात जब वो काम से घर आ रही थी तो उसे रास्ते में जॉन मिलता है। कम सवारी मिलने के कारण जॉन आज ज्यादा कमा नहीं पाया था, इसीलिए वो जैसी से घर खर्च के लिए कुछ पैसे मांगता है। जैसी चुपचाप उसे पैसे दे देती है और फिर सीधा घर चली जाती है। जल्दी ही जॉन भी घर आ जाता है और छत पर आकर चुपके से जैसी को नहाते हुए देखने लगता है। जैसी का नमकीन बदन देखकर जॉन के डंडे में हलचल होने लगी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी सो रही मैरी को जगाता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह भी जैसी की नींद इन दोनों के झगड़े से ही खुलती है। उसके पूछने पर मैरी बताती है कि जॉन ने बच्चों की फीस के सारे पैसे दारू में उड़ा दिए। जैसी उसे बताती है कि मैंने भी कल ही जॉन को पैसे दिए हैं, लेकिन जॉन इस बात से मुकर गया, जिसके बाद जैसी और जॉन में झगड़ा होने लगा। मैरी भी अपने पति का ही साथ देती है और ये देखकर जैसी को मजबूरन फिर से मैरी को पैसे देने पड़ गए ताकि वो अपने बच्चों की फीस भर सके। कुछ देर बाद जैसी क्लब में थी। आज जैसी की खास दोस्त ईवा उससे मिलने आई हुई थी। जैसी जितना काम करती थी उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे और वो अपनी मौसी और उसके झूठे पति से भी काफी परेशान थी। ईवा उसे अपने साथ बड़े शहर में जाकर काम करने को कहती है ताकि वहां जाकर अच्छे पैसे कमा सके, लेकिन जैसी के मौसी के उस पर इतने एहसान थे कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगले दिन जैसी घर में आराम कर रही थी। इसी बीच जॉन उसके पास आता है। जैसी का गोरा बदन देखकर साले की नीयत बिगड़ने लगी। वो उसके पास बैठकर बातें करने लगा और फिर बातों ही बातों में उसे छेड़ने लगा। जैसी गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देती है। असल में जॉन जानता था कि जैसी क्लब में क्या काम करती है, इसीलिए वो चाहता था कि जैसी उसका भी पानी निकाले, मगर जैसी उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और उनकी आवाज सुनकर मैरी भी वहां आ गई। जैसी उसे बताती है कि मौसा जी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मगर मैरी उस पर यकीन नहीं करती। वो जॉन का साथ देते हुए जैसी को ही डांट देती है। मैरी की बातों से जैसी बेहद दुखी हो गई थी। मैरी की मदद करने के लिए वो खुद को बेच रही थी। यहाँ लोग भूखे भेड़िए की तरह उसे नोचते थे, लेकिन मैरी को उसकी जरा भी कद्र नहीं थी। भले ही मैरी के उस पर काफी एहसान थे, लेकिन अब वो और सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए काफी सोचने के बाद वो अपने कपड़े पैक करने लगती है। उसने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो नई जगह जाकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। वो पहले अपने बाल काट कर अपनी लुक बदलती है और फिर मैरी के पास आकर उसे अपना फैसला सुनाती है। जैसी का फैसला सुनकर मैरी उसे खूब बुरा भला कहती है, लेकिन जैसी ने जाने का मन बना लिया था। खुद को अपने घर में रखने के लिए जैसी मैरी का धन्यवाद करती है और फिर शहर की तरफ चल पड़ती है। जल्दी ही जैसी शहर पहुंच गई। यहाँ वो अपनी दोस्त ईवा से मिलती है। दोनों पहले कुछ शॉपिंग करती हैं और फिर ईवा उसे अपने घर ले आती है। ईवा का घर समुंदर किनारे बना हुआ था, जिसे देखकर जैसी बेहद खुश होती है। जैसी उसे बता देती है कि मैं अपनी मौसी का घर हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ और नौकरी मिलने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ईवा अकेली रहती थी, इसीलिए जैसी के आने से वो भी बेहद खुश थी। रात को जब जैसी अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसे गरम गरम आवाजें सुनने लगी। ये आवाजें ईवा के कमरे से आ रही थीं, क्योंकि उसका लवर रियो उसकी गुफा में धमाके कर रहा था। अगले दिन जैसी बीच पर मजे कर रही थी। वो बेहद खुश थी क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती थी। बीच पर समय बिताने के बाद जब वो घर वापस आती है तो उसे फिर से ईवा की गर्म आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए वो समय बिताने के लिए पास के ही एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गई। इसी बीच उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस नौकरी छोड़कर जा रही है।
रेस्टोरेंट की मालकिन के लिए ये परेशानी की बात थी। जैसी मौके का फायदा उठाते हुए मालकिन के पास आती है और वेट्रेस का काम करने की बात करती है। मालकिन पहले जैसी का छोटा सा इंटरव्यू लेती है और फिर उसे नौकरी पर रख लेती है। जब जैसी ये खबर ईवा को सुनाती है तो वो भी बेहद खुश होती है। कुछ दिनों बाद मालकिन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और सारे काम की जिम्मेदारी जैसी पर आ गई। थोड़ी देर बाद जैसी काम कर रही थी और तभी रेस्टोरेंट में सीमो नाम का लड़का सामान देने आता है। नई होने के कारण जैसी उसे नहीं जानती थी, इसलिए वो अपना नाम और अपना काम बताता है। सीमो अक्सर ही यहाँ सामान देने आता रहता था। उसने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी, इसलिए वो जैसी को देखता ही रह गया। वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसी को पटाना इतना भी आसान नहीं था। सीमो सामान डिलीवर करने के साथ साथ चोरी छुपे नशा भी बेचता था और उसके इस काम के बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन जब जैसी अपना काम कर रही थी तो एक बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। ये बंदा जैसी का पुराना ग्राहक था। जैसी उसे देखकर डर गई और अपनी पहचान छुपाने लगी, लेकिन बंदे को पूरा यकीन था कि ये वही क्लब वाली लड़की है जो पैसे लेकर पानी निकालती थी। शाम को ईवा जैसी को बाहर घुमाने लेकर आती है। वो जैसी को एक जगह छोड़कर अपने लवर रियो को बुलाने चली जाती है और इसी दौरान जैसी को वही बंदा नजर आता है जो उसे सुबह रेस्टोरेंट में मिला था। वो जैसी से पानी निकलवाना चाहता था, लेकिन वो मना कर देती है। जैसी उसे समझाती है कि मैं वो काम छोड़ चुकी हूँ और यहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करने आई हूँ। इस बंदे का नाम रोमन था। वो जैसी को ज्यादा पैसों का लालच भी देता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। सीमो भी पास ही बैठा दोनों की बातें सुन रहा था। जब रोमन जैसी को धमकाने लगा तो सीमो जैसी का लवर बनकर उसकी मदद करता है और ये देखकर रोमन वहां से चला जाता है। जल्दी ही ईवा भी रियो को लेकर उनके पास आ गए। चारों पहले एक दूसरे से जान पहचान करते हैं और फिर एक जगह बैठकर दारू पीने लगते हैं। ईवा रियो के साथ अकेले में समय बिताना चाहती थी, इसीलिए जैसी सीमो के साथ शहर घूमने लगी। कुछ ही देर बाद दोनों सीमो के घर पर थे। उसके पूछने पर जैसी उसे रोमन और अपने अतीत के बारे में सब बता देती है। जिस तरह सीमो ने आज उसकी मदद की थी, उस चीज ने जैसी का दिल जीत लिया था, जबकि सीमो तो पहले से उसका दीवाना था। दोनों पहले एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं और फिर वहीं पर धमाके करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब गए थे। दोनों पूरा दिन मस्ती करते और मौका मिलने पर धमाके भी करते। जैसी सीमो के साथ बेहद खुश रहने लगी थी, क्योंकि सीमो उससे प्यार करता था, न कि उसके खूबसूरत बदन से। ऐसे ही एक रात सीमो अपने एक अमीर दोस्त से मिलता है। वो एक पार्टी करने वाला था, जिसमें नशे का इंतजाम करने की जिम्मेदारी उसने सीमो को दे दी। सीमो के दोस्त ने उसे पूरे पैसे भी दे दिए। जल्दी ही सीमो रियो को फोन कर उसे नशे का इंतजाम करने को कहता है। रियो भी नशा बेचता था और जैसी की तरह ईवा भी अपने लवर की सच्चाई से अनजान थी। अगली रात दोनों ने नशे का इंतजाम कर लिया और तभी पुलिस इनके पीछे लग जाती है। पुलिस से भागते भागते सीमो से नशा कहीं गिर गया और जब पुलिस उसे पकड़ती है तो उन्हें उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस से बचकर वो अपने अमीर दोस्त के घर आता है और उसे पूरी बात बताता है। सीमो का दोस्त उस पर बेहद गुस्सा करता है। वो सीमो से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन सीमो के पास ना तो उसे देने के लिए नशा था और ना ही पैसे। रोमन भी इसी पार्टी में मौजूद था और उस साले ने सीमो को पहचान लिया था। वो सीमो से कहता है कि अगर तुम अपनी लवर जैसी को मेरे पास ले आओ तो तुमसे कोई पैसे वापस नहीं मांगेगा। रोमन की बात सुनकर सीमो सोच में पड़ गया। वो जैसी के पास आकर उसे पूरी बात बताता है। उसकी बात सुनकर पहले तो वो उस पर बेहद गुस्सा करती है, लेकिन बाद में शांत हो जाती है, क्योंकि वो सीमो से बेहद प्यार करती थी। सीमो जैसी से कोई गलत काम नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए रोमन से बचने के लिए सीमो ने जैसी को खुद से दूर भेजने का फैसला कर लिया। दोनों इस बात से अनजान थे कि रोमन का बंदा उन पर नजर रख रहा है। जैसी सीमो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जबकि सीमो भी खुद के लिए जैसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो जैसी को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ किसी ने नशा ना मिलने के कारण रियो को मार डाला था और उसकी मौत से ईवा पूरी तरह टूट जाती है। थोड़ी ही देर बाद जैसी अपने पुराने ग्राहक रोमन के सामने आती है, क्योंकि रोमन के बदमाशों ने सीमो को उठा लिया था। जैसी सीमो से इतना प्यार करती थी कि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उधर रोमन के बदमाश सीमो को मार रहे थे, जबकि इधर वो साला जैसी की गुफा में धमाके कर रहा था। सीमो को बचाने के लिए जैसी अपना सब कुछ रोमन को सौंप देती है, लेकिन फिर भी वो उसे बचा नहीं पाती। कहानी के आखिर में वो इस शहर को भी छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।
हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।